यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी अब ठीक हूँ। मौसम की तब्दीली की वजह से मुझे बुखार हो गया था, जिस वजह से मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकी थी अपने। तो मैंने जो जो क्लिप्स बनाए थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस व्लॉग में। नाश्ते में मैंने बॉयल्ड एग और साथ में चाय ले ली थी, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे मेडिसिन लेनी थी। तो इसीलिए फिर मैं नाश्ता करने के बाद आ गई थी ऊपर, और यहीं पर ही मैंने मेडिसिन ले ली थी, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मगर ऊपर आई तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी, बादल थे आसमान पर और बस थोड़ी थोड़ी सी धूप भी आ रही थी। उसके बाद शाम में मैंने चाय फिर से ले ली थी, क्योंकि मेरा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, और मैंने जो नाश्ता किया था वो भी दोपहर में ही किया था। दोपहर में घर में राइस बने थे, तो राइस मैंने खाए नहीं थे, बस मैंने वही एग बॉयल और साथ में चाय ले ली थी। वही मेरा नाश्ता भी हो गया था और लंच भी। उसके बाद रात में यहाँ पर ग्रिल फिश और साथ में चिकन कबाब मंगवा लिए थे, और राइस भी थे साथ में। मैंने तो बस यहाँ पर थोड़ी सी ही चिकन कबाब और थोड़ी सी फ़िश चख ली थी। उसके बाद यहाँ पर ये देसी अंडे आ गए थे, जो कि मंगवाए थे अब्बू ने। तो मैं बस इनको सेट करके रख रही थी। ये है डे 2, और ये आज मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और वैसे तो मैं दूध पत्ती पीती हूँ, इसीलिए मैंने बस थोड़ा सा ही पानी डाला था ताकि पत्ती का कलर निकल आए। चाय मेरी रेडी हो चुकी थी, और यहाँ पर सिस्टर ने बनाया था पैनकेक्स, उसका बैटर पड़ा था। तो मैंने पैनकेक्स नहीं बनाए, मैं उसका ही मग केक बना लूँगी। और आज मैं यही नाश्ते में ले रही हूँ। ये ओट्स पैनकेक्स बनाए थे उसने, तो मैंने इसी को ही बस एक कप में ट्रांसफ़र करके 1 मिनट के लिए बेक कर लिया था, और 1 मिनट के बाद ही ये बहुत ही अच्छा बेक होके तैयार हो गया था। मैंने चाय इसीलिए पहले बना रही थी, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 1 मिनट में ही बन के ये तैयार हो जाता है। बस अब मैं इसे लेकर जा रही थी नाश्ते के लिए, और ऊपर मैंने थोड़ी सी हनी डाल दी थी ताकि थोड़ा सा ये मीठा हो जाए। उसके बाद इवनिंग में ये फ्रेंच फ्राइज़ बना लिए थे, और साथ में पकोड़े बना लिए थे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सर्दी भी थी और सबका यही खाने का दिल था। तो इसी वजह से, वैसे भी जिस दिन इरादा कर लें कि आज से हेल्दी ही खाना है, तो कुछ ना कुछ अनहेल्दी हो ही जाता है। मैंने सुबह यही सोचा था कि आज से फुल हेल्दी चीज़ें ही खाऊंगी, मगर ये दोपहर में ये पकोड़े बन गए, तो अब इनको देखकर तो रहा नहीं जाता। वैसे भी बुखार काफ़ी दिनों से था मुझे, जिसकी वजह से मेरे मुंह का जायका ही ख़राब हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलें मैं भी फिर खा ही लेती हूँ, और सिलेंडर की गैस ख़त्म हो गई थी, इसलिए हम लकड़ियों वाले चूल्हे पर ये बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने अलग ही बर्तन रखे हुए हैं। भाई थे नहीं घर पे, वरना वो गैस भरवा लाते सिलेंडर में। तो चलें खैर, इससे भी काम चल ही गया था। ये हमने इसीलिए एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है कि अगर अचानक से सिलेंडर की गैस ख़त्म हो भी जाए तो चलें ये पड़ा हो, तो इसीलिए हमने आज इसी पे ही बना लिए थे। 2 दिन बाद ही फिर दोबारा से मुझे बुखार हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब पैनाडोल ही खा लेती हूँ, इससे मुझे पहले भी आराम आ ही जाता है। तो बस मैंने यही ले लिया था, और ये सिस्टर बना कर लाई थी अपने लिए पकोड़े वाला नान, तो बस मैंने इसमें से एक बाइट ले लिया था। ये संडे का क्लिप है, और बच्चे आए हुए थे, इनमें से कुछ तो चले गए थे और कुछ यही स्टे किया था। एक सिस्टर चली गई थी और एक ने यहीं स्टे किया था, तो बस उनके लिए शाम में ये खाना मंगवा लिया था। बच्चों की विंटर वेकेशंस थी, तो इसी वजह से वो यहाँ पर आज स्टे करेंगे। और यहाँ पर अम्मी और भांजी निकाल रहे हैं खाना, और हम इन्हें साथ इसीलिए भी लगवा लेते हैं बच्चों को, ताकि उन्हें भी साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा काम करना आना चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए। और वैसे भी इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप बच्चों को थोड़ा-थोड़ा काम करने के लिए देंगे, तो इससे जो मोबाइल की एडिक्शन है उनमें, वो कम हो जाएगी। वैसे बहुत से बच्चे अभी भी हमारे घर में हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा मोबाइल की एडिक्शन है, तो कोशिश करके हम उनकी भी आदत ख़त्म कर देंगे आहिस्ता-आहिस्ता। उसके बाद बच्चे चले गए थे, वो बस एक ही नाइट स्टे किया था उन्होंने, और ये है उससे अगले दिन का क्लिप। और यहाँ पर आज ग्रोसरी आ गई थी, मंथली ग्रोसरी।
कुछ चीज़ें पहले भी पड़ी थी और कुछ जो ख़त्म थी वो फिर से आ गई थी, क्योंकि इस महीने मैंने कुछ बनाया ही नहीं था, तो इसीलिए पहले वाली भी काफ़ी चीज़ें जो थी वो पड़ी थी। और स्पाइसेस वगैरह तो अभी तक पड़े हैं, वो इतने ज़्यादा यूज़ होते ही नहीं हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा खाना नहीं खाते और सब कुछ लाइट लाइट ही रखते हैं, तो इसी वजह से इनमें काफ़ी कुछ था जो कि सही नहीं आया था। जैसे कि साबुन जो हैं वो हम लोग लक्स और सेफगार्ड यही यूज़ करते हैं, तो इसका तो चलें हो जाएगा कि बाकी जो हैं वो सिर्फ हैंड वॉश के लिए बाहर ही रख देंगे। मगर जो शैम्पू हैं वो भी हम सनसिल्क नहीं यूज़ करते, पैंटीन या डव यूज़ करते हैं, और क्योंकि सनसिल्क से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसी वजह से अब देखें भाई अगर ये चेंज करा कर आते हैं तो ठीक, वरना फिर ये ऐसे वेस्ट ही जाएंगे। और वैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत क्यूरियोसिटी है कि भाई हमारे क्या काम करते हैं, और बड़ी-बड़ी बातें भी वो कर रहे हैं। चलें उनके लिए मैं बता देती हूँ कि वो क्या करते हैं। वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वेबसाइट्स वगैरह बनाकर भी सेल करते हैं, और उनका ऑनलाइन सेल परचेज़ का भी काम है, और वो वाटरफॉल फाउंटेन के जो ऑर्डर्स होते हैं वो भी कंप्लीट करवाते हैं। तो अब उन सब लोगों को मालूम हो गया होगा, अगर अभी भी कुछ रहता है तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूँगी। और आज ये सिस्टर आई हुई थी, 1 वीक बाद ये वाली सिस्टर आई थी, क्योंकि इनके सभी बच्चे बीमार थे, और ये है हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा, ये है आमना। और अभी थोड़ी देर पहले ही इसने भी उल्टी कर दी थी, तो इसको बस अभी यही कपड़े पहना कर बिठाया है, क्योंकि इसकी मम्मा गई हैं दूसरे रूम से कपड़े लेने के लिए, तो बस यहाँ इसको इसके टॉय दे दिए थे ताकि इसका मूड कुछ अच्छा हो, तो फिर इसके बाद इसका ड्रेस चेंज करें। बस 1 वीक बाद ही सिस्टर भी चली ही गई थी, तो उसके बाद यहाँ मैं आज बना रही थी आलू मटर, क्योंकि आज अम्मी घर नहीं थी, वो सिस्टर की तरफ गई हुई थी। तो फिर खाना मैं ही बना रही हूँ, और सुबह नाश्ता भी मैंने बना लिया था, उसका मुझे याद नहीं रहा वीडियो बनाना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बनाई नहीं थी ना, तो इसी वजह से फिर अब मुझे अचानक से ख़्याल आया कि मैं अपना व्लॉग ही शूट कर लूँ। अब तो मेरी तबीयत भी ठीक है, पहले सिस्टर यहाँ थी तो बस फिर टाइम का पता ही नहीं चलता था, कभी ये काम कभी वो काम, या कभी बच्चों को देख लिया तो उनके साथ बस टाइम ऐसे गुजर जाता था। तो इसीलिए मैं फिर व्लॉग के कोई इतने ज़्यादा शूट नहीं कर सकी क्लिप्स। और मेरी आदत है कि जब तक खाना तैयार नहीं हो जाता तो मैं वहीं किचन के ही जो बाकी काम होते हैं वो कर लेती हूँ। मैं उस वक्त तक किचन से नहीं निकलती जब तक कि सारा खाना रेडी ना हो जाए। तो इसी के साथ-साथ ही जब तक खाना बन जाएगा मैं बाकी के जो काम है वो भी करती ही रहूँगी। आज मैं सिंपल आलू मटर ही बना रही हूँ। इसमें चिकन नहीं डाल रही, चिकन घर में मौजूद है लेकिन मैं नहीं शामिल कर रही, क्योंकि फिर मुझे अगर इसमें चिकन शामिल कर दूँ तो भाई के लिए अलग से खाना बनाना पड़ेगा, और इसीलिए फिर मैंने यही सोचा कि चलिए बस सिंपल मैं आलू मटर ही बना लेती हूँ चिकन के बगैर ही, और साथ-साथ मैं यहीं पर सलाद ही बना लूँगी। सालन में मैंने पानी डाल के उसे ढक दिया था जब तक आलू और मटर अच्छी तरह से गल जाएँगे और ग्रेवी भी थोड़ी-सी थिक हो जाएगी। इतनी देर में मैं सलाद बनाकर रेडी कर लूँगी। रायता मैंने पहले ही बनाकर रख दिया था, और अब मैं यहाँ पर सलाद कट कर रही हूँ। बीच-बीच में मैंने 1-2 बार सालन को चेक भी कर लिया था, ताकि ये नीचे लगे ना। वैसे तो ये सिलेंडर की आग पे ही पक रहा है, तो चांस नहीं है कि इतनी जल्दी नीचे लग जाएगा। अगर गैस पे बन रहा होता तो फिर तो जल्दी नीचे लग जाता। यहाँ अभी सिलेंडर की आग पर तो चांस नहीं कि लगे। और हमारे उस घर में तो गैस थी, जो पहले वाला घर था। यहाँ रेंट के घर में यहाँ पूरी कॉलोनी में ही गैस नहीं है, तो इसीलिए हमें अब फ़ील भी नहीं होता कि गैस है या नहीं है। वैसे भी गैस का होना ना होना एक ही बराबर है, क्योंकि उसका भी टाइम ही है गैस का अब, कि वो पता नहीं कब आती है और कब चली जाती है। तो इसमें ये है कि हम चलें जिस भी टाइम हमने बनाना है, फ्री हुए तो हम उसी टाइम खाना बना लेते हैं। और सलाद भी मेरा इतनी देर में रेडी हो गया था। सलाद तो हमारे घर में मस्ट बनती है, इसके बगैर तो खाना बनता ही नहीं।
फ्रिज को आज साफ़ करना था। ये देखें, ये गोश्त भी पड़ा था पर मैंने नहीं डाला और मछली भी थी, और तो इसलिए मैंने फ्रिज को पहले ही बंद करके रख दिया था और काफ़ी सामान निकाल कर पहले ही किचन में रख आई थी। फ्रिज में हम पहले ट्रे रखते हैं, उसके ऊपर ही सारे मीट रखते हैं, और पहले जो है वो मैं ट्रे निकाल कर ले गई थी। उसमें मीट और कुछ और चीज़ें थी जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी। तो ये जो 2 पैकेट थे ये ऊपर आ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने फिर इन्हें बाद में निकाल लिया था। ख़ैर उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, नमाज़ पढ़ी मैंने। और वो लोग जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फ़ॉलो कर लें। इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पर शो हो रही है, आप लोग मुझे यहाँ पर भी फ़ॉलो कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।